ओम शांति। आज दिनांक 30 मई 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, मनसा द्वारा तीव्र गति की सेवा करने वाले बाप समान मर्सीफुल भव। आज बाबा दया का सागर, रहम दिल, हम बच्चों को मर्सीफुल भव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, मनसा द्वारा तीव्र गति की सेवा करने वाले बाप समान मर्सीफुल भव। आज डिटेल में बाबा बोले, संगम युग पर बाप द्वारा जो वरदानों का खजाना मिला है उसे जितना बढ़ाना चाहो उतना दूसरों को देते जाओ। जैसे बाप मर्सीफुल है ऐसे बाप समान मर्सीफुल बनो। सिर्फ वाणी से नहीं लेकिन अपनी मनसा वृत्ति से वायुमंडल द्वारा भी आत्माओं को अपनी मिली हुई शक्तियां दो। अर्थात बाबा रहम दिल। जिस प्रकार हम अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, तो बाबा कहते, तुम बच्चों पर मैं उपकार करता हूँ, रहम करता हूँ, तुम बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न बनाता हूँ। इस संगम युग पर आता हूँ, ब्रह्मा मुख द्वारा तुम्हें एडॉप्ट करता हूँ और तुम ब्राह्मणों का ही गायन है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। तो जो खजाना बाप से प्राप्त होता है वह अविनाशी खजाना है, अखुट चलने वाला खजाना है। जितना बांटेंगे उतना बढ़ता जाता है। तो बाबा कहते, जितना संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, उतना खजाने को बांटते जाओ। जितना जितना तुम बांटोगे उतना उतना खजाना बढ़ता जाएगा और तुम बाप समान फुल महसूस करोगे। अर्थात संपन्न संतुष्ट बाप समान बन जाओगे। बाप जैसे रहम दिल है, तुम बाप की संतान मास्टर रहम दिल हो। तुम इस संगम युग पर बाबा द्वारा विश्व की सेवा करने के लिए निमित्त बनाए जाते हो। तो तुम बच्चों का कर्म है वाणी के साथ साथ मनसा द्वारा, अर्थात श्रेष्ठ संकल्प द्वारा, शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा, वायुमंडल द्वारा ऐसी सेवा करो कि सारा वातावरण सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता से भरपूर हो जाए। जिस वातावरण में जो भी आत्माएं आए वे आत्माएं यह अनुभव करें कि हमें कुछ प्राप्ति हो रही है। तो जो बाप के खजाने हैं उन खजानों का स्वरूप बनकर अपने बोल द्वारा, अपने कर्म द्वारा, अपने चाल चलन चेहरे द्वारा, साथ साथ मनसा द्वारा सभी प्रकार की सेवा कर अपने खजानों को बढ़ाकर बाप समान रहम दिल बनना है। आगे बाबा कहते, जब थोड़े समय में सारे विश्व की सेवा संपन्न करनी है तो तीव्र गति से सेवा करो। जितना स्वयं को सेवा में बिजी रखेंगे उतना सहज माया जीत भी बन जाएंगे। अर्थात अब बाबा कहते, समय थोड़ा है, तुम बच्चों को सारे विश्व का परिवर्तन करना है। तो सेवा की गति को बढ़ाओ, तीव्र गति से सेवा करो। ऐसा नहीं कि वाणी से सेवा करो। तन, मन, धन, समय, संकल्प, श्वास सब कुछ सेवा अर्थ लगा दो, क्योंकि कम समय में सेवा ज़्यादा करनी है।
सारे विश्व का परिवर्तन करना है तो वाणी के साथ साथ मनसा सकाश भी करना है, जिसके द्वारा तीव्र गति से सेवा हो सके। क्योंकि मनसा सेवा आप एक स्थान पर बैठकर विश्व के कोने कोने में रहने वाली आत्माओं की कर सकते हो। तो एक सेकंड भी नहीं गंवाना है। समय की वैल्यू को जानकर, अपनी प्राप्तियों को जानकर, स्वयं भगवान को पहचानकर और खुद को जानकर ऐसा श्रेष्ठ सेवाधारी बनना है कि विश्व का परिवर्तन सहज और स्वतः होने लगे। तो बाबा कहते ऐसे बच्चे मायाजीत बन जाते हैं। सेवा में बिजी होने के कारण माया उन पर वार नहीं कर पाती। तो ऐसे ही बच्चों को बाबा मर्सीफुल अर्थात रहमदिल भाव का वरदान देते हैं। स्लोगन में बाबा बोले, अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। अर्थात बाबा हम बच्चों को ब्राह्मण जन्म देते हैं और सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनाते हैं। इसीलिए ब्राह्मणों का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। ब्राह्मणों का ही गायन है, इच्छा मात्रम अविद्या। तो बाबा कहते खुश वे ही बच्चे रह सकते हैं, संतुष्ट वे ही बच्चे बन सकते हैं जो हर आत्मा को कुछ ना कुछ देते जाएं। तो देना ही बाबा कहते सेवा है। ब्राह्मणों का जन्म मिला है तो ब्राह्मण जीवन में देते जाओ। जितना जितना तुम हर आत्मा को कुछ ना कुछ देते हो, उतने उतने सच्चे सेवाधारी, संतुष्ट और खुशनुमा बनते जाते हो, साथ साथ सभी को बनाते जाते हो। आज बाबा ने महावाक्य में जो सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हारी सब शुद्ध कामनाएं पूरी करने। रावण अशुद्ध कामना पूरी करता और बाप शुद्ध कामना पूरी करता। बाप आया है तुम्हारी सब शुद्ध कामनाएं पूरी करने। रावण अशुद्ध कामना पूरी करता और बाप शुद्ध कामना पूरी करता। प्रश्न किया बाबा ने, जो बाप की श्रीमत का उल्लंघन करते हैं उनकी अंतिम गति क्या होगी? जो बाप की श्रीमत का उल्लंघन करते हैं उनकी अंतिम गति क्या होगी? उत्तर में बाबा कहते, श्रीमत का उल्लंघन करने वालों को माया के भूत अंत में राम नाम सत्य है करके घर ले जाएंगे, फिर बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। श्रीमत पर ना चले तो यह मरे। धर्मराज पूरा हिसाब लेता है, इसलिए बाप बच्चों को अच्छी मत देते हैं। बच्चे माया की बुरी मत से सावधान रहो। ऐसा ना हो बाप का बनकर फिर कोई विकर्म हो जाए और 100 गुना दंड भोगना पड़े। श्रीमत पर ना चलना, पढ़ाई छोड़ना ही अपने ऊपर बद्दुआ अर्थात अकृपा करना है। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते, पहली पॉइंट, यज्ञ की प्यार से सेवा कर। कदम कदम पर श्रीमत पर चलते बाप से मन इच्छित फल अर्थात विश्व की बादशाही लेनी है। यज्ञ की प्यार से सेवा कर, कदम कदम पर श्रीमत पर चलते बाप से मन इच्छित फल अर्थात विश्व की बादशाही लेनी है। दूसरा पॉइंट बाबा बोले, विनाश तो होना ही है,
इसलिए अपना सब कुछ सफल कर लेना है। पैसा है तो सेंटर खोल, अनेकों के कल्याण के निमित्त बनो। विनाश तो होना ही है, इसलिए अपना सब कुछ सफल कर लेना है। पैसा है तो सेंटर्स खोल, अनेकों के कल्याण के निमित्त बनना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।